देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मैं यहाँ का मिनी ट्रांसपोर्ट यूनियन प्रेसिडेंट हूँ ऑटो वगैरह का। तो पीछे आपने देखा कि कोरोना की वजह से हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया डिस्टर्ब थी। मैं अपने ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड बात करूँगा कि पिछले 4 महीने से बिल्कुल ट्रांसपोर्ट बंद है। हमारे भाई हैं, गरीब है, डिपेंड हैं ऑटो पर। लोड कैरियर ऑटो हैं, टाटा मोबाइल हैं, सभी उसी पे डिपेंड है, किस्तें भी देनी है, घर भी चलाना है। लेकिन अभी तक 4 महीने उनकी जो गाड़ियाँ घर यहीं की यहीं खड़ी हैं, किसी ना किसी तरीके से गुजर बसर हुआ है। मेरी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को अपील है, खासकर अगर मेरी बात सेंटर तक जाती है, उनसे मेरी यही गुहार रहेगी, यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी जनता की तरफ से, यूनियन की तरफ से, जितने भी व्हीकल के मेरे भाई उनकी तरफ से, कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए, इनकी गाड़ियाँ चलने दी जाएँ। क्योंकि बाकी सब सिस्टम आस्ता आस्ता चल रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट जो बिल्कुल ठप है। जनता बहुत परेशान है, बहुत सफ़र कर रही है। मैं चाहता हूं कि इस पर थोड़ी कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द ये गाड़ियां चलाई जाएं, चाहे थोड़ी कम सवारियां रखें, किराए का थोड़ा एक्सटेंड करें, उनका सवारी कम होगी तो किराया बढ़ाया जाए, ताकि उनका सिस्टम चले, उनकी रोजी रोटी जो है वो चल सके। जितनी अपील है मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से। सर, मैं एक इंडस्ट्रियल हूँ, मेरी इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में हमें काफ़ी ज़्यादा एक लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो काफ़ी समय से लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में अब धीरे धीरे सब कुछ खुल चुका है। गवर्नमेंट ने कहा है कि इंडस्ट्रियाँ भी चलाओ, हम इंडस्ट्रियाँ भी चला रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियों में हमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो आ रही है लेबर की। लेबर जो भी गांव से आती थी, आज का ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से गांव से लेबर नहीं आ पा रही है। तो लेबर ना आने की वजह से हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमें हर रोज़ सुबह गांव में जाना पड़ता है, रोज़ के रोज़ लेबर को सुबह लाना पड़ता है, शाम को लेबर को घर में छोड़ना पड़ता है, जिससे हमें भी काफ़ी मुश्किल हो रही है। तो हम यही अपील करेंगे DC साहब से, हम यही अपील करेंगे सरकार से कि कुछ ना कुछ, चाहे ज़्यादा नहीं, कम से कम गाड़ियाँ चलाई जाएँ, लेकिन गाड़ियाँ चलाई जाएँ जिससे लेबर भी आए, उनका भी गुजर बसर चले, हमारा भी काम चले, और जिससे जो है लेबर का भी काम चल सके और ये काम जो है खुल सके, लॉकडाउन खुल सके। तो यही अपील करेंगे हम DC साहब कि थोड़ा इन गाड़ियों की तरफ भी ध्यान दें, ताकि ये थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट खुले, जिससे कि सबकी मुश्किलें हल हो। अगर लेबर नहीं आएगी तो बिना लेबर के, हमारे जहाँ 10 लेबर काम करते थे तो वहाँ पर 3 लेबर काम कर रही है, जिससे लेबर को भी काफ़ी थकान महसूस होती है, और 10 आदमियों का काम 3 आदमी जो है कर रहे हैं। ये बताइए कि पुंछ के अंदर इस वक्त जितने भी ऑटो कैरियर, ऑटो हैं, पैसेंजर्स वाले, दूसरे मैजिक वाले, ये सब लोग जो है इस वक्त काफ़ी मजबूर हैं कि लॉकडाउन से लेके आज तक ये 2-2.5 महीने से ऊपर हो गया, 3 महीने हो रहे हैं, तो इनका कुछ चल नहीं रहा है, ना ही ये ट्रांसपोर्ट चल रही है इनकी। तो ये मजबूर है, किसने लोन लिया हुआ है, तो इसके लिए आपकी तरफ से क्या पॉलिसी निकली? देखिए, ऐसा है कि जब से कोविड-19 का को लेके हम बोलें, आज पिछले 3 महीने से हमारे नो डाउट कि हमारा ट्रांसपोर्ट, मैं बोलूँगा स्पेशली हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सब रुका हुआ है। और इसके लिए हमारे पास पिछले दिनों हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से SOP भी आ चुकी है। उसके तहत ही हमने आगे आने वाले टाइम में, जैसे अभी हमारा ये ऑरेंज जोन है, तो जैसे ग्रीन जोन में आता है हमारे वाला डिस्ट्रिक्ट, और उसके आते ही हमने कुछ जो गाइडलाइंस हमें बताई गई हैं, जैसे हमारे ड्राइवर्स को तब उस पोजीशन में जब हमारा ट्रांसपोर्ट चालू हो जाएगा, ये अपनी मैजिक को लेके कहें, टैक्सीज़ को लेके, मैक्सीज़ को लेके, मिनी बसेस या बसेस को, वो हमारे ट्रांसपोर्ट हायर अथॉरिटीज़ ने हमसे डिटेल सारी मांग चुके हैं, हमने उनको वो प्रोवाइड की है। यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, जिनमें हमारी गाड़ियाँ कितनी चल रही हैं, और उनको हमने उस रूट पे कितनी गाड़ियाँ चलानी है, उन सबको देखते हुए, चूँकि कोविड-19 को लेके हमें डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, डिस्टेंसिंग को देखते हुए हमें उसमें पैसेंजर्स भी कम बैठाने हैं, मास्क वगैरह लगा के हमारे ड्राइवर चलेंगे, सैनिटाइज गाड़ियाँ डेली होंगी। उसके अलावा जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो भी अपना सैनिटाइज़र साथ लेके, मास्क लगा के साथ में बैठेंगे, और इन सब चीज़ों को साथ में रखते हुए उसके बाद ही हमारी जब ये अपना ग्रीन जोन में आ जाता है हमारा डिस्ट्रिक्ट, तो डेफिनेटली हमारी गाड़ियाँ चलेंगी। नो डाउट हमें भी उस चीज़ को लेके हमने ऊपर हायर अथॉरिटी से भी बात रिक्वेस्ट करी थी, चूँकि जिन लोगों ने गाड़ियाँ लोन पे ले रखी हैं उनको किस्तें देनी है,
जो ड्राइवर कंडक्टर उन गाड़ियों के साथ चल रहे हैं, उनका अपना रोज़मर्रा ज़िंदगी चलाने के लिए उनको जो पैसे मिलते थे मालिकों से वो नहीं मिल पा रहे हैं, चूँकि गाड़ियाँ खड़ी हैं तो उनकी किस्तें देनी हैं उनके। बाकी रही बात, इनको हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक सहूलियत जो मिल चुकी है कि जिनका टोकन टैक्स था वो टोकन टैक्स सितंबर तक अभी इनको टोकन टैक्स नहीं जमा करवाना है। उन जिनके लाइसेंस रिन्यू होने थे उनको कोई ज़रूरत नहीं है, उनके ऑलरेडी लाइसेंस ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएंगे और सितंबर के बाद ही 1 फेब के बाद से लेकर सितंबर तक उनको कोई फीस नहीं एक्स्ट्रा लगनी है, कोई कुछ वैसा नहीं होगा और सितंबर के बाद इनकी आगे कार्रवाई चलना शुरू हो जाएगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।